हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 को। सो चैप्टर नंबर 1 है मेरा नोइंग आवर नंबर्स। सो आइए फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन इसके बाद हम वन बाय वन इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे? अबाउट डिजिट्स, नंबर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, नंबर्स को कैसे हम कंपेयर करते हैं, एंड देन प्लेस वैल्यू चार्ट। सो हियर आर टू प्लेस वैल्यू चार्ट, फर्स्ट इज इंडियन सिस्टम एंड सेकंड इज इंटरनेशनल सिस्टम। एंड नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में हम देखेंगे नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे रोमन न्यूमरल्स को। क्लियर? सो आइए फर्स्ट हेडिंग है मेरा डिजिट्स। तो वी ऑल नो दैट कि डिजिट्स होते क्या हैं? सो सिंपली डिजिट्स जो होते हैं ना, जो आपके 0 to 9 डिजिट्स जो होती हैं 0 to 9 को आप क्या बोलेंगे? डिजिट्स। दीज ऑल आर डिजिट्स। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि गिव एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ डिजिट्स, तो आप क्या बता सकते हैं? एनी 4 0 to 9 के बीच में आप कोई भी एनी 4 एग्जांपल्स उनको दे सकते हैं। क्लियर? सो डिजिट हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका नंबर्स। अगर अब नंबर्स पूछे कि नंबर्स क्या होते हैं, तो ये जो डिजिट्स की हेल्प से बनते हैं, मीन्स ये आपको सिंगल दिखेंगे और जो नंबर्स होंगे वो आपके कैसे होंगे? डबल। मीन्स ये जो नंबर्स होंगे जैसे कि आफ्टर 9 जो भी आएंगे वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया एंड सो ऑन। मीन्स ये जो नंबर्स का फॉर्मेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? डिजिट्स की हेल्प से। सो डिजिट आपका 0 to 9 एंड आफ्टर 9 ऑल क्या होंगे? आपके नंबर्स होंगे। मीन्स 10 हो गया, 11 हो गया, 13, कोई भी। अब आपसे जिससे पूछा जाए कि जो नंबर्स फॉर्म हुआ है, जो आपका 11 नंबर है, ये कितने डिजिट से मिलकर फॉर्म हुआ, तो आप क्या बताएंगे? इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 2 डिजिट्स आ रहे हैं। क्लियर? जैसे मैंने और कोई एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे मैंने राइट किया 102। तो 102 एक नंबर्स होगा ना कि एक डिजिट होगा। तो जो 102 है उसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं आपके? तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें डिजिट्स की संख्या कितनी है? 3, क्योंकि 1 2 एंड 3। तो आप काउंट करके, तो जो नंबर्स का फॉर्मेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? डिजिट्स। पहले आपके डिजिट्स आते हैं, देन उसके बाद आपके क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं। आई होप दीज ऑल आर क्लियर टू यू। एंड नेक्स्ट हेडिंग है मेरा कंपैरिजन ऑफ नंबर। सो कंपेयर आप कैसे करते हैं? हम सभी जानते हैं कि कौन नंबर छोटा है और कौन सा नंबर आपका विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट किया 23 एंड 24। सो विच वन इज ग्रेटर? सो ऑब्वियसली 24 इज ग्रेटर। सो आप कैसे कंपेयर करते हैं? कोई बड़ा डिजिट है, कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है और उसमें आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सा नंबर आपका छोटा है और कौन सा नंबर आपका बड़ा है। तो आप क्या बताएंगे? 23 एंड 24 आप पहले फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करेंगे। आपको मैथ्स के टर्म्स में मैंने कुछ और नेम देते हैं, जैसे भी हम सिंपली बता दे रहे हैं ये आपकी फर्स्ट डिजिट है, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट। तो आप फर्स्ट से कंपेयर करेंगे। सो बोथ आर सेम, दोनों की प्लेसेस पर क्या आ रहे हैं? 2 2 आ रहे हैं ना। 3 और तो अब हम नेक्स्ट डिजिट से इसको कंपेयर करेंगे। तो 3 एंड 4 में कौन बड़ा है? तो 4 बड़ा है। इट मीन्स आपका 24 क्या हो गया? ग्रेटर नंबर। क्लियर? अब जैसे आपका लिखा हुआ है 324 एंड मैंने यहाँ पे लिखा 329। सो अगर अब आप फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे, सो 3 बोथ आर सेम एंड सेकेंड डिजिट भी आपका क्या? दोनों सेम है। क्लियर? एंड थर्ड डिजिट को कंपेयर करेंगे तो 4 बड़ा है या 9 बड़ा है? तो 9 बड़ा आ रहा है, तो आपका कौन सा बड़ा हो जाएगा डिजिट? 9। क्लियर? सो आपका ये वाला डिजिट क्या हो गया? बड़ा हो गया, 329। और अगर आपका स्टार्टिंग में डिफरेंस मीन्स डिफरेंट नंबर आ रहा है, जैसे कि मैंने लिखा 29 और ये 19, तो 29 एंड 19 में कौन बड़ा होगा? तो 2 है और 1। पहले नंबर से कंपेयर करिए, आपका ये 2 आ रहा है और क्या है? ये 1 आ रहा है। सो 2 और 1 में कौन बड़ा होता है? तो आपको नेक्स्ट डिजिट पे जाना ही नहीं होगा, फिर आप फर्स्ट नंबर देखकर, फर्स्ट डिजिट देखकर ही कंपेयर कर लेंगे। क्लियर? फर्स्ट से अगर नहीं समझ आ रहा है, जैसे बोथ आर सेम, तो आप सेकंड पर आइए, सेकंड से भी दोनों सेम है तो थर्ड पर आएंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपको कंपैरिजन ऑफ नंबर। जैसे आप बड़े बड़े नंबर्स का कंपेयर कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर एंड कौन सा आपका इक्वल नंबर होगा। क्लियर? अब मैथ्स के टर्म्स में हम क्या करते हैं, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या है? प्लेस वैल्यू चार्ट। सो हियर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट। फर्स्ट है आपका इंडियन सिस्टम एंड सेकंड है आपका इंटरनेशनल सिस्टम।
क्लियर। सो इंडियन सिस्टम में आपका ईच डिजिट को क्या दिया गया, एक नेम दिया गया, पर्टिकुलर एक नेम है। इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम अगर हम दोनों को देखें तो ईच उसमें क्या दिया गया, ईच डिजिट को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज दैट मैंने कोई बड़ा सा नंबर यहाँ पे लिख दिया 4293। अब आपको देखना है कि हाउ टू रीड, आप इसको कैसे रीड करेंगे। तो आप इसको कैसे रीड करेंगे, देखिए फर्स्ट डिजिट को आप क्या बोलेंगे, वंस, क्या बोलेंगे हम इसको, वंस। सेकेंड डिजिट को क्या नेम दिया गया है, टेंस। थर्ड डिजिट को क्या नेम दिया गया है आपका, 100। क्लियर। एंड फोर्थ डिजिट में क्या नेम दिया गया आपका, 1000। क्लियर। एंड इसके बाद अगर कोई और डिजिट है तो आप क्या बोलेंगे, 10,000। एंड नेक्स्ट डिजिट है तो आप क्या बोलेंगे, लैक्स। क्लियर। एंड उसके बाद अगर कोई, ठीक है, तो फर्स्ट आपका 1 से 10 से 100 है, 1000 है, 10,000 लैक्स है, एंड देन आफ्टर क्या आएगा आपका 10 लैक्स। क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, करोड़ और 10 करोड़। सो ये टेबल है आपका इंडियन सिस्टम का। तो आप कैसे बोलेंगे इसको, फर्स्ट डिजिट मैंने कहा बताइए 3 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे 3 वंस। मैंने कहा 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 9 टेंस। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 200। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4000। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000। ठीक है। इस तरह से 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो लैक्स। और उसके बाद अगर कोई डिजिट है तो 10 लैक्स, करोड़ एंड 10 करोड़। So I repeat again, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़ एंड 10 करोड़। So ये आपका कौन सा सिस्टम हो गया, इंडियन सिस्टम। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड करते हैं, प्लेस वैल्यू, ईच डिजिट्स की प्लेस वैल्यू को। आप जब इसको एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे सम्स तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप इसको दो तरह से राइट कर सकते हैं, 9 टेंस और एक और क्या लिख सकते हैं, 90। क्योंकि 9 के आफ्टर देखिए कितने डिजिट आ रहे हैं, 1, सो आप 1 0 लगाएंगे। मैंने पूछा 3 की प्लेस वैल्यू क्या बताएंगे, तो आप 3 वंस बोलेंगे, ओनली 3 वंस। और 3 की में कोई 0 नहीं आएगा क्योंकि इसके आफ्टर कोई डिजिट नहीं है। मैंने कहा 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताएंगे 200। और आप क्या लिख सकते हैं, 200 के बाद 2 0 लगाएंगे क्योंकि इसके आफ्टर 2 डिजिट्स हैं। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 4000। इसका नेम क्या है, ऐसे टेबल रीड करना होगा, 1 10 100 1000 4000। 4 के आफ्टर कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो आप 3 0 लगाएंगे। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, लैक्स। और उसके बाद अगर कोई डिजिट्स होता तो 10 लैक्स, 10 करोड़ एंड 10 करोड़। क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका सेम, अगर आपके ये आपका इंडियन सिस्टम था, नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल सिस्टम। नेक्स्ट क्या है आपका, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें ईच डिजिट, जैसे मैंने यहाँ पे भी कोई फिर से एक और डिजिट लिख लिया, 2 5 3 6 9 8। क्लियर। अब आपको इसको रीड करना है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो आप कैसे रीड करेंगे, फर्स्ट आपका सेम होगा, वंस, इसको आप टेंस बोलेंगे, इसको आप 100 बोलेंगे। क्लियर। इसको आप देन जैसे उसमें बोलते हैं 1000। ठीक है। नेक्स्ट 10,000। और यहाँ पे फिर कोई अगेन डिजिट है, 1 10 100 1000 10,000। यहाँ पर इंडियन सिस्टम में क्या आता था आपका, लैक्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, 100,000। क्लियर। 1 10 100 1000 10,000 100,000। और वहां क्या आता था, 10,000 के बाद लैक्स इंडियन सिस्टम में। फिर क्या है आपका, जैसे फिर कोई डिजिट है तो आप क्या बोलेंगे, मिलियन। फिर एक और डिजिट है तो आप बोलेंगे 10 मिलियन। फिर नेक्स्ट को क्या बोलेंगे, मिलियन आता है, फिर 10 मिलियन आएगा आपका, फिर आएगा आपका 100 मिलियन, फिर आएगा आपका बिलियन, 10 बिलियन और फिर 100 बिलियन। क्लियर। सो ये है आपका इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियंस 100 मिलियंस बिलियंस 10 बिलियंस और 100 बिलियंस। मींस आपका वहां पर क्या था, 10,000 के बाद आता था लैक्स। तो आपका जो 1 लाख है वो किसके इक्वल होगा,
100,000 के इक्वल। क्लियर? आपका इंडियन सिस्टम में 1 लाख किसके इक्वल्स हो जाएगा 100,000। अगर आप कंपेयर करें कि इंडियन सिस्टम में कौन सा नंबर किस नंबर के इक्वल होगा इंटरनेशनल सिस्टम में, तो आप इंडियन सिस्टम में 1 लाख होगा, इंटरनेशनल सिस्टम में उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 100,000 के इक्वल होगी। इंडियन सिस्टम में आपका 10 लाख होगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 मिलियन। क्लियर? मीन्स आपसे पूछा जाए कि 10 लाख जो है ना वो किसके इक्वल होता है, तो आप क्या बताएंगे 1 मिलियन के इक्वल होगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसके बाद मेरा टॉपिक एस्टिमेशन। इससे पहले हम एक और टॉपिक को कवर करेंगे कि पुट कॉमास कैसे रखते हैं हम इंडियन सिस्टम में। और जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2 3 5 6 9 8 5 और मैंने यहाँ पे लिखा आपका 8 6 3 2 5 8 5 अगेन 5। ठीक है, ये आपका इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा करना है यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम। सो यहाँ पे आप फर्स्ट कॉमा आपका 3 डिजिट आफ्टर आएगा एंड नेक्स्ट कॉमास जो आएंगे वो आफ्टर 2 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम है आपका इंडियन सिस्टम। और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास कैसे आते हैं, ईच कॉमास आफ्टर 3 डिजिट, फर्स्ट कॉमा एंड सेकंड कॉमा, और यहाँ पे अगर कोई और डिजिट होता तो ऐसे। मींस इंडियन सिस्टम में कॉमा आप इसी से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा सिस्टम चल रहा है, इंडियन सिस्टम या फिर इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर? तो इंडियन सिस्टम में कॉमास आएंगे फर्स्ट कॉमा आपका आफ्टर 3 डिजिट एंड आगे के जो कॉमास होंगे वो 2 डिजिट्स के बाद आएंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में जो कॉमास आएंगे वो ईच कॉमास आफ्टर 3 डिजिट्स आएंगे। ओके, सो आई होप आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एस्टिमेशन। क्लियर? सो एस्टिमेशन को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।